हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जिस वक्त पूरी दुनिया एकजुट होकर कोरोना से लड़ रही है, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना की वजह से हालात बेकाबू हो रहे हैं। लेकिन देश की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई इस वक्त भी भारत के भीतर आतंक का नया अध्याय लिखने की कोशिश में जुटी है। एबीपी न्यूज को इस बात की एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। इसमें 8 आतंकवादियों की बातचीत का पूरा ब्यौरा है और साथ ही भारतीय सेना के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो पाकिस्तान की नई हिमाकत की कोशिश को बेपर्दा कर रहे हैं। पाकिस्तान की सीरत कुछ ऐसी है, ना ये बोली से मानता है ना गोली से। क्योंकि जब जब इसकी जुर्रत का बदला लिया जाता है, ये पैंतरा बदलकर माफी मांगने लगता है, खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश करने लगता है। कुछ ऐसा ही किया है पाकिस्तान ने एक बार फिर। उसने भारत में आतंकवादी तो भेजे ही, साथ ही सीमा पार से कुछ ड्रोन भारतीय इलाकों में भेजे, जिसे भारतीय सेना की सतर्क निगाहों ने देख लिया। और जब उनकी हरकत पाकिस्तानी रेंजर्स को बताई गई तो वो कायरो की तरफ पीछे हट गए। खुफिया एजेंसी का मानना है कि दोनों ड्रोन को भेजने का मकसद भारतीय सीमा पर तैनात सेना के जवानों के बारे में पता करना था, जिसकी जानकारी मिलते ही जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज से बात की तो वो कायरों की तरह भाग खड़े हुए। 5 जून को रामगढ़ एरिया के पास सफेद रंग का ड्रोन दिखा। ड्रोन सबसे पहले सीमा सुरक्षा बल के जवानों की नजर में आया। सेना के संतरी ने तत्काल पाकिस्तानी रेंजर्स से इस बारे में बात की। जवाबी हमले से डरे पाकिस्तानी रेंजर्स ने तुरंत ड्रोन को वापस ले लिया। इसके साथ ही आईएसआई ने सीमा पर 5 से ज्यादा बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम भेजी हुई है। इन टीमों को सीमा पर अकेले मिलने वाले भारतीय सेना के जवानों की क्रूरतापूर्वक हत्या करने को कहा गया है। खुफिया दस्तावेज ये भी बताते हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पिछले 15 दिनों के दौरान सीमा पर अलग अलग चौकियों के पास 5 से ज्यादा ऐसी टीम को तैनात किया हुआ है। पाकिस्तान के कोटधारी आतंकवादी एम सिद्दीक की बातचीत के मुताबिक उसे एक्शन के लिए गुजरात पहुंचना है। गुजरात जाने के पहले उसने कुख्यात आतंकवादी सरगना मौलाना मसूद अजहर से मुलाकात की और अजहर ने उसे उन टारगेट्स के बारे में बताया जिसे उन्हें हिट करना है। इसी तरह एक और अन्य कोटधारी आतंकवादी सरदार एएम, जो अपने आप को हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन का खासम खास बताता है, उसके मुताबिक उसे भी भारत में कुछ बड़े एक्शन करने हैं। जानकारी ये भी मिली है कि पाकिस्तानी आतंकवादी जिस तरह कश्मीर में रोजाना ढेर किए जाने लगे हैं, उसके बाद जुल्फिकार नाम का जैश-ए मोहम्मद का आतंकवादी ये कहता हुआ सुना गया है कि तालिबान बहुत जल्द भारत में घुसपैठ करने वाला है। इसके अलावा एक आतंकवादी शौकत लोन उर्फ तनवीर तराली अपनी बातचीत में भारतीय सेना को सबक सिखाने की योजना पर बात कर रहा है। ये आतंकवादी उसी हिजबुल मुजाहिदीन का बताया जा रहा है जिसकी जम्मू कश्मीर में मौजूद सेना ने कमर तोड़ रखी है। एक के बाद एक इसके इतने कमांडर मारे जा चुके हैं कि अब कोई यहाँ कमांडर तक बनना नहीं चाह रहा। और यहाँ तक कि ये कायर आतंकवादी अपने फोन तक ऑन नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि ऐसा करते ही भारतीय सेना और खुफिया एजेंसी उन्हें ट्रैक कर लेगी और पलक झपकते मार गिराएगी। एक और आतंकवादी हबीब हसन, जो भारत में पैदा लेकिन पाकिस्तान की पनाह में रहकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन का खासम खास बताया जाता है। उसकी बातचीत के मुताबिक पाकिस्तान आतंकियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और इसका जिम्मा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को दिया गया है कि वो जल्द से जल्द इसे अंजाम दे। पाकिस्तान ने आज एक वीडियो जारी कर यह दावा किया कि उसने हिंदुस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया है। तो आइए आपको बताते हैं पाकिस्तान के झूठ के पीछे की साजिश क्या है। पाकिस्तान का बड़ा दावा, गिलगित बाल्टिस्तान से पकड़े भारतीय जासूस। पाकिस्तान ने नहीं दी भारत को कोई जानकारी, पकड़े गए लोग भारतीय हैं इसका कोई सबूत नहीं दिया। जासूसों को पकड़ने का दावा पाकिस्तान की बौखलाहट है। आपको दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 जासूसों की तस्वीर याद है। इन्हें रंगे हाथों तब भारत में दबोचा था
जब ये भारतीय सेना के मूवमेंट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। भारत ने इनको पकड़ा, इनकी पूरी जानकारी सबूतों के साथ पाकिस्तान को सौंपी। इसके बाद पूरी दुनिया में इसे लेकर पाकिस्तान की किरकिरी हुई। इसके बाद राजस्थान में भी आईएसआई के जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जिसके बाद पाकिस्तान और ज्यादा बौखला गया। जाहिर है इसके बाद पाकिस्तान को कुछ न कुछ तो करना था, इसीलिए उसने 2 भारतीय जासूसों को पकड़ने का दावा किया है। पाकिस्तान सरकार ने 2 लोगों को पकड़कर उनके हिंदुस्तानी जासूस होने का आरोप तो लगा दिया, मगर दोनों के हिंदुस्तानी नागरिक होने का न तो कोई सबूत पेश किया, न ही भारत सरकार को इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी दी। पुलिस हिरासत में दोनों के कथित इकबालिया बयान से ज्यादा सार्वजनिक कुछ भी नहीं किया गया। साफ जाहिर है बिना सबूतों के पाकिस्तान ये गिरफ्तारियां दिखाकर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश रच रहा है।